ये बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर, जमीन को लेकर के बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं इनकी सुनवाई नहीं है। भाजपा का पूर्व विधायक संजय गुप्ता को संरक्षण देने वाले कौन नेता हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो संजय गुप्ता को रोकने के लिए इस तरीके का घिनौना अपराध कर रहे हैं, यारों मेरे ऊपर 4 साल पहले क्यों नहीं लगा, यारों मेरे ऊपर विधायक रहते क्यों नहीं लगा। क्योंकि शिवशंकर केसरवानी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास भी जा चुके हैं। संजय गुप्ता जी पूर्व विधायक हैं, उनकी अपनी सरकार है, हमें सब पता है इसके पीछे कौन है। हमें यह भी पता है ये कहां मिलते हैं, कहां बैठते हैं, क्या बात कर रहे हैं, सब खुलासा करूंगा, अति शीघ्र करूंगा। क्या लगता है कि अगर ये क्लियर हो तो मानहानि का भी केस करेंगे? 100% तैयार है मेरा मानहानि का केस। आपने कहा कि हम खुलासा करेंगे। हम खुलासा आज भी कर सकते हैं। राजनीति इतनी घिनौनी स्तर पे जाके नहीं की जाती है। उस समय श्री कैलाश चंद केसरवानी चेयरमैन थे। जिन लोगों ने इस घिनौनी स्तर की राजनीति किया है, सबके चेहरे बेनकाब कर दूंगा, ये वादा है मेरा। 2005 का मामला, शिवशंकर की उम्र करीब 45 साल है। ये भी नहीं कह सकते कि साहब अच्छा था, अभी नहीं, कभी कल ही जवान हुआ है वो। हो सकता है कि आजादी के पहले का मकान हो। मेरा नाम डाल दिया कि संजय कुमार गुप्ता पूर्व विधायक एक दबंग व्यक्ति है। मैं कानून प्रिय व्यक्ति हूँ, मैं कोई माफिया नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक उद्यमी हूँ। और 2005 का प्रकरण 2025 में उठाया जाता है। उस समय 2005 में संजय गुप्ता चेयरमैन नहीं थे ना। बड़ी बात कर रहे हैं आप। एक एक शब्द झूठा, फर्जी, बेबुनियाद आरोप। नमस्कार, मेरी मौजूदगी इस वक्त कौशाम्बी जनपद में है और कौशाम्बी जनपद में मैं आज आ चुका हूं निवर्तमान विधायक चायल से संजय कुमार गुप्ता जी के पास, जो कि फिर से एक बार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चायल के पूर्व विधायक, जिस प्रकार से इनके ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं और भू माफिया को लेकर के, जैसे इनके ऊपर शिवशंकर केसरवानी भरवारी उन्होंने जो आरोप लगाया है, उसको लेकर के यूपी की सियासत में फिर से एक बार उफान आ गया है। क्योंकि कौशाम्बी से लेकर के लखनऊ तक में चर्चा काफी तेज है, क्योंकि शिवशंकर केसरवानी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास भी जा चुके हैं और अब उसके बाद फिर से एक बार उन्हें बयान दे करके फिर से सुर्खियों में ला दिया है संजय कुमार गुप्ता का नाम, जो कि मकान से संबंधित है और उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। इसी विषय को लेकर के आज हम संजय कुमार गुप्ता जी के पास मैं आया हूं, जो कि चायल के पूर्व विधायक रहे हैं और यूपी के कौशाम्बी की अगर बात किया जाए तो जिले के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे। केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के डिप्टी सीएम है, बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। आज आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है। स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार। नमस्कार। ये बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर, जमीन को लेकर के बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाने वाला व्यक्ति कौन है, आप बताइए। शिवशंकर। जो व्यक्ति आरोप लगाने वाला है उसका प्रोफाइल क्या है? आपने उसे कहीं सामने देखा? नहीं, कभी आप उससे मिले? हम ढूंढते हैं, मिलते नहीं। वो आप जैसे कई मीडिया के बंधु से ढूंढ रहे हैं, वो मिलता नहीं किसी से, क्योंकि वो एक सिर्फ चेहरा है, उसके पीछे असली किरदार और हैं। वो एक प्यादा है, बादशाह कोई और है, मोहरा है केवल वो सिर्फ मोहरा है। उसका कंधा इस्तेमाल किया गया है, उसको इस्तेमाल करके मेरे को आरोपित कराया गया है, जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, सब कुछ तस्वीर साफ हो चुकी है और भरवारी की 50,000 जो जनता जो भरवारी में निवास करती है, आप जनता से पूछिए, सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि किसका मकान है, क्या हुआ है मकान में, सब कुछ क्लियर है। अब चूंकि वो मिलता ही नहीं है व्यक्ति, तो उसके अलावा आप ही से मिला जा सकता है। चूंकि देखिए ऐसा है, आप उनके परिवार से मिले कि नहीं मिले? मिले ही नहीं। वो हमें परिवार से, शिवशंकर के परिवार, उसके चाचा वगैरह उनसे मिलिए। से भी नहीं मिले, परिवार से मिले। आप शिवशंकर के परिवार से मिलना चाह रहे थे कि वही मिले हैं। शिवशंकर के पिताजी 5 भाई, जी हाँ, 5 भाइयों में से जो 4 भाई, उनसे आप मिलिए, उनके परिवार से पूछिए, मोहल्ले से पूछिए, समाज से पूछिए, कस्बे में किसी से पूछिए, तस्वीर स्पष्ट है। उसकी तहरीर में लिखा हुआ एक एक शब्द झूठा है, फर्जी है, बेबुनियादी आरोप है। बड़ी बात कर रहे हैं आप। एक एक शब्द झूठा, फर्जी, बेबुनियाद आरोप। सूबे के मुखिया के समझ भी वो जा चुके हैं, योगी आदित्यनाथ। देखिए, सूबे के मुखिया के समझ गए हो या कहीं भी हो,
जब किसी से कोई आदमी पेश होता है, अपनी शिकायत करता है, तो उस समय उनको ये नहीं पता होता कि सच्चाई क्या है। इसीलिए जांच होती है ना, और जांच से ही पता चलता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। जांच हो गई, सत्य असत्य सब सामने आ चुका है। अच्छा, प्रकरण क्या है, थोड़ा सा अगर बताना चाहें। प्रकरण एक पारिवारिक बंटवारे का विवाद है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। हाँ बिल्कुल। बरवारी के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनका नाम था श्री मोतीलाल नेहरू, जो अब स्वर्गीय है। मोतीलाल नेहरू की 5 संतानें, और मोतीलाल नेहरू के 3 मकान बरवारी में थे। ठीक है। 5 संतान में से सबसे बड़ी संतान शिव शंकर के पिता उमा शंकर रहे। अच्छा। उसके बाद उनकी 4 संतानें और हैं। मोतीलाल नेहरू ने अपने जीवन काल में बंटवारा किया, जिसमें से उमा शंकर जो बड़े पुत्र थे उनको 2 मकान मिले, और तीसरा मकान जिसमें मोतीलाल स्वयं रहते थे, उनकी पत्नी रहती थी, उनके अन्य चारों बच्चे रहते थे। शिवशंकर के पिता शुरू से अलग थे, वो पिता के साथ नहीं रहते थे। अच्छा। वो उसमें रहते थे। अब जब मोतीलाल नेहरू खत्म हो गए, स्वर्गवासी हो गए, तो उनकी धर्म पत्नी श्रीमती कमला देवी ने 2005 में अपनी मकान का वरासत कराया। उस समय 2005 में संजय गुप्ता चेयरमैन नहीं थे ना, उस समय श्री कैलाशचंद्र केसरवानी चेयरमैन थे। उन्होंने पूरे एफिडेविट के माध्यम से नगर पंचायत कार्यालय को पत्र दिया, डॉक्यूमेंट दिया, और यह उल्लेख किया कि हमारे बड़े पुत्र को चूंकि पहले से 2 मकान दिए जा चुके हैं, इसलिए तीसरा मकान मेरे अन्य 4 पुत्रों के नाम कर दिया जाए। नगर पंचायत ने इसकी वरासत किया, और वरासत कब हुई? 2005 में। ये क्या चल रहा है? 2026, 21 और 2005 का प्रकरण 2025 में उठाया जाता है। 2 दशक के बाद, 2 दशक के बाद, पूरे 20 साल बाद। अब 20 साल बाद पहले यह आरोप किसके ऊपर लगाया गया? इसी शिवशंकर ने पहले आरोप लगाया कैलाशचंद्र केसरवानी पे। शुरुआत में जो शिकायतें करता रहा, फिर पता नहीं कहां से ये हमारे विरोधियों के संपर्क में आ गया। क्या लग नहीं रहा कि चुनाव नजदीक है? और मैं वही बता रहा हूं, मेरे विरोधियों के संपर्क में आ गया, और इसने अनावश्यक मेरा नाम जोड़ा। आप इसकी पूरी तहरीर को पढ़ो। आप उसकी तहरीर में उसने सारी शिकायत उस समय तत्कालीन चेयरमैन के विरुद्ध लिखी है। सिर्फ मेरा नाम डाल दिया कि संजय कुमार गुप्ता पूर्व विधायक एक दबंग व्यक्ति है। बाकी उसने ये नहीं कहा कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, मेरे साथ बुरा किया, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ। और वीडियो पे वो ऑलरेडी वो स्क्रिप्ट किसी थर्ड पर्सन के द्वारा लिखा गया है, जिसको वो पढ़ रहा है, और पढ़ भी नहीं पा रहा है। आपने उस वीडियो को देखा होगा। बिल्कुल देखा, सभी ने देखा। साइलेंट आवाज में पीछे से कुछ बोल भी रहा है कोई सामने से, आपने वो भी गौर करिए आप। तो ये बहुत मायने नहीं रखता। जो तहरीर है, जो लिखा पढ़ी में सारी चीजें आई हैं, उस लिखा पढ़ी में जितनी उसकी शिकायतें थी, उसकी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पूरी जांच किया। शिवशंकर पुलिस टीम को, इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम को एक भी इस बात का पेपर नहीं दे पाए, प्रूफ नहीं कर पाए कि वो मकान मेरे पिताजी के नाम था, या उन्होंने ये प्रूफ नहीं कर पाए कि उस मकान को, जैसा कि तहरीर में बताया कि कैलाशचंद्र केसरवानी, संजय कुमार गुप्ता ने हमारे मकान को हड़प लिया, हम लोगों को बाहर निकाल दिया, हमारे मकान पे कब्जा कर लिया। आप जाइए, उस मकान का विजिट करिए, आप उस मकान का मुआयना करिए। उस मकान में शिवशंकर केसरवानी का परिवार रहता है, उसके सगे चाचा रहते हैं। इनका पारिवारिक मामला है वो। सगे चाचा, पारिवारिक भी, पट्टीदार नहीं, सगे चाचा। उनके ब्लड, एक चने के 2 दाल, ये उनका मामला है। ना इसमें कैलाशचंद्र केसरवानी से कोई लेना देना है, ना उनकी पत्नी सुनीता केसरवानी से कोई लेना देना है, ना मैं संजय कुमार गुप्ता से कोई लेना देना है। अब आप देखो ना, उस तहरीर में 2005 की वरासत को आरोपित किया गया, उनकी पत्नी को भी मुल्जिम बनाया, जबकि वो 95 से 2000 तक चेयरमैन थी। मुझे मुल्जिम बनाया, मैं 2012 से लेकर 17 तक था। तो जब भाई हम लोगों ने उनके लिए कुछ अच्छा बुरा कुछ किया हो, तभी तो हम लोग पार्टी बनेंगे। जब हमने उसके लिए ना अच्छा किया, ना हमने उसके लिए बुरा किया, ना मैं उसे जानता हूं, ना वो मुझसे कभी मिला, बस। मतलब आपके कार्यकाल में कभी उन्होंने जो है एप्लीकेशन वगैरह भी, एक एप्लीकेशन भी नहीं दिया 5 साल में, पूरे 12 से लेकर 17 तक 5 साल में
न एक हमारे कार्यालय को कोई एप्लीकेशन दिया। हम तो कहते हैं ना भाई, आप मीडिया के सामने उस एप्लीकेशन को सार्वजनिक कर दो, ये साहब देखिए 12 से लेकर 17 तक संजय कुमार गुप्ता जी के कार्यकाल में मैंने एप्लीकेशन दिया था, मेरे पास रिसीविंग है। नगर पंचायत में डिस्पैच रजिस्टर होता है, कोई भी पत्र आता है उस पर डिस्पैच में चढ़ता है। ना एक भी इसने एप्लीकेशन दिया और न मेरे कार्यकाल में उस मकान से संबंधित कोई करस्पॉन्डेंस हुआ, ना किसी प्रकार का कोई ऑर्डर हुआ, ना उसके हित में ना उसके अहित में। तो आप बताओ ना, हम कैसे पार्टी बन गए? कैसे पार्टी बन गए भाई? जब हम उसके लिए कुछ अच्छा बुरा करेंगे तभी तो पार्टी बनेंगे। उस मकान में कभी पैर रखा नहीं, वो मकान कभी बिका नहीं, उस मकान में कभी कब्जा परिवर्तन हुआ नहीं, उस मकान में उसके सगे चाचा ही लोग तो रहते हैं आज भी, और जो उसके चाचा रहते हैं उनकी उम्र 60 साल है और उसी घर में वो जन्म लिए हैं। तो वो मकान में अब 60 साल का व्यक्ति उसी घर में जन्म लिया, आज भी रह रहा है उसका सगा चाचा। अब आप सोचो कितना पुराना मकान है। हो सकता है कि आजादी के पहले का मकान हो, हमें तो ये भी नहीं पता। तो उस मकान से मेरा दूर दूर तक ना कोई लेना है ना देना है। हमने तो पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र देकर इस साजिश के पर्दाफाश करने की खुद अनुरोध किया है कि आखिर इसके पीछे कौन है, मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि 27 आ गया, आप सोचिए अभी तक कभी संजय गुप्ता का नाम नहीं लिया गया। 5 साल चेयरमैन रहे संजय गुप्ता, कभी मकान का मामला नहीं आया। 17 से लेकर 22 तक हम विधायक रहे, कभी मामला नहीं आया। पूर्व विधायक वो भी 12 से लेकर 25 तक रहे, कभी मामला नहीं आया, 22 से लेकर 25 तक। अब जब 27 की तैयारी शुरू हो गई तभी ये प्रकरण क्यों उठा, ये समझने का विषय है। इसे आप समझिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बाकी तो पुलिस खुद दूध का दूध पानी का पानी करेगी। आपने कहा कि हम खुलासा करेंगे, पिछले 2 पीसी में आपने कहा कि हम जल्द से जल्द खुलासा भी करेंगे कि इसके पीछे। हम खुलासा आज भी कर सकते हैं। अच्छा, खुलासा आज भी कर सकते हैं, मगर हम लीगल रूप से उसके एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं। हमें सब पता है इसके पीछे कौन है। अच्छा, हमें यह भी पता है ये कहां मिलते हैं, कहां बैठते हैं, क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि धीरे 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 मैं भी 3 महीने से खोज रहा हूं कि आखिर मेरा नाम क्यों डाला गया। खोजते खोजते बहुत कुछ जानकारी हो गई है, मगर हम जब तक वो लीगल फॉर्म में, हमको लीगल कार्रवाई करना। मैं कानून प्रिय व्यक्ति हूं, मैं कोई माफिया नहीं हूं, मैं कानून प्रिय व्यक्ति हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं एक उद्यमी हूं, एक बिजनेसमैन हूं। भरवारी मेरा 40 साल का इतिहास जानती है, मेरी 52 साल की उम्र है और पूरी भरवारी का बच्चा बच्चा संजय गुप्ता को आज 40 साल से 35 साल से मेरी एक्टिविटी को जानता है। तो मैंने उसको लीगलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पुलिस को तहरीर दिया है, अपनी शिकायती पत्र दिया है, उनसे मांग किया है कि आप इसकी सीडीआर निकलवाइए, इसकी लोकेशन निकलवाइए, इसके संपर्कों की जांच करिए। कौन व्यक्ति है जो प्रशासन को, शासन को परेशान करके किसी व्यक्ति की छवि को खराब करने का ठेका लिया है। इसके पीछे कौन व्यक्ति है, कौन पैसा खर्चा कर रहा है, कौन व्यक्ति इसको आगे बढ़ा रहा है, कौन व्यक्ति है जो इस तरीके की सुर्खियां बनवाई है, सब खुलासा करूंगा, अति शीघ्र करूंगा। क्या लगता है कि अगर ये क्लियर हुआ तो मानहानि का भी केस करेंगे? 100% तैयार है मेरा मानहानि का केस। अच्छा, हाँ, मैं तो सिर्फ एविडेंस का इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल मानहानि का भी केस करूंगा। जितने भी लीगल प्रोसीडिंग जो भी हो सकती है, कानून के दायरे में रहकर मैं हर कार्रवाई को करूंगा। काफी मानसिक भी इससे आप डिस्टर्ब हुए? मैं कतई डिस्टर्ब नहीं हुआ। सांच को आंच नहीं। शुरुआत से राजनीति एक ऐसी चीज है कि जहां पर स्वयं भगवान भी आ जाएंगे तो उनके ऊपर भी आरोप लग जाएगा। हम तो एक इंसान है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यूपी की सियासत में कौशाम्बी में पूर्व विधायक का नाम काफी सुर्खियों में है, शिवशंकर केसरवानी, जो कि आरोप लगा रहे हैं वो निवर्तमान विधायक संजय कुमार गुप्ता जी के ऊपर। हालांकि 2 दशक पुराना मामला है और अब फिर से इसको हवा दी जा रही है। हालांकि अभी तक वो मीडिया के सामने आए नहीं है और ना ही किसी तो मैं तो आपसे एक चीज ये भी कहूंगा, आप इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम से जाके उनका बाइट लीजिए और आप शिवशंकर से कहिए
कि भाई हो सकता है संजय गुप्ता जी पूर्व विधायक हैं, उनकी अपनी सरकार है, हो सत्ता सकता का है पुलिस हनक, को प्रभावित कर सकते वही हैं। वही आप सत्ता। मीडिया ट्रायल करा लो ना, अपने सारे पेपर को वायरल करो। आप इसको बताओ ना कि संजय गुप्ता ने मेरे विरुद्ध ये काम किया है, एक ऑर्डर बताओ कि ये ऑर्डर मेरे खिलाफ किया, संजय गुप्ता मेरे मकान की इन्होंने कब्जा किया, कोई साक्ष्य तो दो। खाली मुंह से आपने कह दिया, एक झूठी शिकायत दे दिया, उस शिकायत की पुष्टि कौन करेगा, कौन कराएगा? शिवशंकर का तो कहना है कि वो सत्ता का हनक और फिर अच्छा एक बात ये भी तो कह रहा हूं ना, समझिए, मैं यही बात कह रहा हूं, मेरे खिलाफ वो वीडियो बना के डाल सकता है, तो वो उसी साक्ष्य को क्यों नहीं डाल देता? वो साक्ष्य को डाल देना, बताए यहां कैलाश चंद केशरवानी ने मेरे साथ ये गलत किया है, उस ऑर्डर को निकाल कर डाल दे। संजय कुमार गुप्ता ने मेरे खिलाफ ये ऑर्डर किया, उस ऑर्डर को निकाल कर डाल दे। मेरे मकान में संजय कुमार गुप्ता के आदमी रहते हैं, इसी को खाना में लिख के डाल दे। पुलिस ने पूरी जांच किया और आप जैसे तमाम मीडिया के सम्मानित बंधुओं ने उस मकान का मुआयना किया है, मोहल्ले के लोगों से मिले हैं, 80-80, 85 साल के बुजुर्गों का लोगों ने वहां पे बाइट लिया है और सब ने बताया कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति या उसका पिता या इस मकान से कोई लेना देना नहीं है। जो मकान उनको बंटवारे में मिला था, उस मकान को यहां से बेच के यहां से जा चुके हैं। जो तीसरा मकान है जिसमें उसके सगे चाचा लोग रहते हैं, उस मकान को भी हड़पने की एक प्रयास है। ठीक है, मगर हमारा ये कहना है ये इनका पारिवारिक मैटर है, उसकी लड़ाई लड़े ना आप जाके, हम मना थोड़ा कर रहे हैं। आप चाचा से लड़ो, हिस्से की लड़ाई लड़ो, मकान का गलत वरासत हुआ है, उसके लिए तमाम लीगल फोरम बना है भाई, आप उस लीगल फोरम में जाओ, आप अपनी लड़ाई लड़ो। मगर किसी को झूठा आरोप लगाना, किसी की छवि को खराब करना, इसका मतलब सीधा सीधा आप समझ सकते हैं ये मोहरा है, इसके पीछे कोई खिलाड़ी है। मामला 2027 मामला 2027 संजय गुप्ता को कैसे 2027 के लिए रोका जाए, ये इसका प्रयास है। आप इसी समझ लो 2005 का मामला, शिवशंकर की उम्र करीब 45 साल है, 45 से 50, ये भी नहीं कह सकते कि साहब अच्छा था, अभी ने भी कभी कल ही जवान हुआ है वो, ठीक है, अभी कल ही बालिग हो गया है। शिवशंकर 45 साल का है। आखिर ये आरोप मेरे ऊपर 2 साल पहले क्यों नहीं लगा? ये आरोप मेरे ऊपर 4 साल पहले क्यों नहीं लगा? ये आरोप मेरे ऊपर विधायक रहते क्यों नहीं लगा? ये आरोप मेरे ऊपर चेयरमैन रहते क्यों नहीं लगा? ये आरोप इधर महीना 2 महीने से क्यों लग रहा है? आप इसका अंदाजा लगाइए, क्योंकि 27 सन निकट है। बस 2027 में जी हाँ, 100% इसका खुलासा होगा। अब आप देखेंगे इसमें वो चेहरे सामने आएंगे जो संजय गुप्ता की लोकप्रियता से बौखलाए हुए हैं, जो संजय गुप्ता को रोकने के लिए इस तरीके का घिनौना अपराध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। तो 2027 नजदीक है और चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यूपी की सियासत गरमाई हुई है, चुनाव देखा जाए मुश्किल से 10 महीने 10 से 12 महीने लगभग जो भी है, और उसी के पहले इस तरह की बयानबाजी का दौर जारी है, क्योंकि चूंकि आप केशव प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं, प्रयागराज मंडल में बेहद कद्दावर नेताओं में शुमार रहे हैं, 2017 से 22 का कार्यकाल आपने किया है। और अब मैं चेयरमैन था 12 से लेकर 17 तक, मेरे कार्यकाल को आप सब लोगों ने देखा। मैं 17 से लेकर 22 तक विधायक रहा, मेरे कार्यकाल देखा, और मैं पूर्व विधायक हूं वर्तमान में। मेरा राजनीतिक पेशा नहीं है, मैं एक उद्यमी हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, और आज का बिजनेसमैन नहीं हूं, पूरी कौशाम्बी जानती है। संजय गुप्ता मल्टी प्रकार का बिजनेस उनके पास है, तमाम तरीके का उद्यम है उनके पास, तमाम लोगों के हमने लोगों को रोजगार दिया है। तो ये इस तरीके का जो प्रयास किया गया है, ठीक है, राजनीति का स्तर ये नहीं होता जिस स्तर का लोगों ने इस्तेमाल किया है। राजनीति इतनी घिनौनी स्तर पे जाके नहीं की जाती है। जिन लोगों ने इस घिनौनी स्तर की राजनीति किया है, सबके चेहरे बेनकाब कर दूंगा, ये वादा है मेरा। कहेंगे चेहरे बेनकाब होंगे। अब देखना दिलचस्प है कि अगला खुलासा कब तक होता है, वो चेहरे कब तक सामने आएंगे। हालांकि आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।